माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज हम पढ़ेंगे घर्षण का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने घर्षण के बारे में कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं पढ़ी और एक दो न्यूमेरिकल करे। आज हम और कुछ जुड़ी हुई परिभाषाएं पढ़ेंगे और आज का अपना टॉपिक क्या है, वो है अधिकतम सुरक्षित चाल। अधिकतम सुरक्षित चाल क्या है बेटा? देखो, अधिकतम सुरक्षित चाल। आपने कभी एक बात नोट की होगी कि जब अपन हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे कोई मोड़ आता है, ऐसा आता है, ठीक है। और गांव में घूम रहे हैं तो मोड़ कैसा आता है? ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोड़ने के लिए आपको गाड़ी बहुत धीरे करनी पड़ेगी, तब जाके आप मोड़ पाओगे ढंग से। और यहाँ पे आप 70-80 स्पीड में आराम से निकल जाते हो, है ना। यहाँ इतनी हो तो सामने घर में घुस जाओ, तो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें सही तरीके से चलना है, अधिकतम सुरक्षित तरीके से चलना है, तो इस कर्व की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और इसीलिए ऐसा करा जाता है। तो ऐसा क्या संबंध है इन दोनों में, उस चीज की चर्चा ये हम करते हैं। तो देखो क्या, कि जब एक कार, मान लीजिए एक कार है, इस तरह से एक सड़क है और इस पे एक कार जा रही है, ठीक है, कार के टायर है, तो ऐसे में क्या होगा, इस कार को इस तरफ घर्षण खींच रहा है, घर्षण इस तरफ धक्का दे रहा है, केंद्र की तरफ। यहाँ केंद्र हो गया, ठीक। तो केंद्र तो धक्का दे रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? अभी केंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। अच्छा, कई ऐसे भी समझाते हैं अभी केंद्रीय नहीं, इसे इस तरफ कौन धक्का धकेलेगा? अब केंद्रीय बल। सपोज करो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा होगी तो केंद्र की तरफ गिरेगा या केंद्र से बाहर गिरेगा? सोचो, यूं आया और यूं गिर जाएगा, यूं सीधा चला जाएगा ना। तो केंद्र से बाहर कौन गिर रहा है इसको? अब केंद्रीय बल। तो सुरक्षित रूप से चलने के लिए घर्षण बल अब केंद्रीय बल या जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो, अभी केंद्रीय बल से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। तो घर्षण बल का मान कितना बेटा? म्यू एम जी। सीधी सड़क है, नीचे की तरफ धरती माता काम कर रही है एम जी, और ऊपर की तरफ एन काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, म्यू एम जी बड़ा होना चाहिए किससे? अभी केंद्रीय बल से। अभी केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है? इस वक्र की त्रिज्या। एम से एम मारा गया, तो वी स्क्वायर छोटा होना चाहिए किससे? अंडर म्यू आर जी से। तो वी छोटा होना चाहिए किससे? वी स्क्वायर छोटा होना चाहिए म्यू आर जी से, और वी छोटा होना चाहिए किससे? अंडर म्यू आर जी से। तो v का मान म्यू आर जी के बराबर, रूट म्यू आर जी के बराबर है, उससे छोटा होना चाहिए। तो अधिकतम कितना होना चाहिए? मैंने कहा ये या इससे छोटा, 10 से छोटा, तो अधिकतम कितना? 10। तो अंडर रूट म्यू आर जी, ये आ गई अधिकतम सुरक्षित चाल। यहाँ आर क्या है? आर है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, म्यू क्या है? म्यू है घर्षण गुणांक, जी आपको पता ही है। अब इस केस में एक नुकसान हमें क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इस म्यू पर डिपेंड करने लगा, घर्षण गुणांक पे। और घर्षण गुणांक डिपेंड करता है सतह की प्रकृति पर। यदि कभी बारिश हो जाए तो ये सतह इतनी चिकनी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस केस में जो म्यू का मान है वो कम हो जाएगा, तो हो सकता है ये चाल भी घट जाएगी। चाल घट जाएगी तो मान लो किसी ने सोचा कि 40 की स्पीड से करो, 40 स्पीड बारिश और इधर में लेके आया, तो वो तो इधर भाग जाएगी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम इस म्यू पर निर्भर ना करें। तो हम इस म्यू पर निर्भर ना करें, तो हमने क्या करा कि जो काम घर्षण कर रहा है, घर्षण का काम कोई और कर दे। मतलब घर्षण केंद्र की तरफ एक बल प्रदान कर रहा है, तो केंद्र की तरफ हमें कोई और चीज बल प्रदान कर दे और हमारा फायदा हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने सड़क को एक साइड से उठा दिया, बाहर की ओर से केंद्र की तरफ से झुका दिया। आपने कभी हाईवे पे नोट किया होगा, तो जो सड़क होती है केंद्र की तरफ झुकी होती है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सड़क में बंकन, और इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मैक्सिमम टाइम आपको इंग्लिश में ही सुनते हो आप, तो साहब इसका इंग्लिश में नाम याद रखो, बैंकिंग ऑफ रोड। कितना उठाया? मान लो h उठाया। ये कितना है? ये b है। b क्या है? सड़क की चौड़ाई। तो यहाँ पर मान लो ये कार है, इस कार और इस सड़क के मध्य जो अपक्रिया बल या प्रतिक्रिया बल लग रहा है किस तरफ? ऊपर की तरफ। अभिक्रिया बल इस कार और सड़क के बीच में किस तरफ लग रहा है? ऊपर की ओर। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक से यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा।
ये n है तो यहाँ इसका एक घटक होगा कितना, n cos थीटा, और एक घटक यहाँ होगा कितना, n sin थीटा। घटक बांटना मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये क्या है, घर्षण है, केंद्र की ओर है। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में n sin थीटा घर्षण की अनुपस्थिति में, घर्षण जीरो भी हो गया, घर्षण जीरो भी हो गया तो हमें केंद्र की तरफ झुका के रखेगा, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। ये हमारा फायदा हुआ। आपको इतनी ही लाइन याद करनी है कि बैंकिंग ऑफ रोड करने से या रोड के बंदर बंकन करने से हमें क्या फायदा हुआ, तो हमें ये फायदा हुआ कि n sin थीटा ने अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करा या अभिकेंद्रीय बल प्रदान करा, ये फायदा हुआ हमारा। अच्छा ठीक है भैया, बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, तो ऐसे में v का मान कितना आएगा, v का मान आएगा rg इंटू म्यू माइनस टेन थीटा, सॉरी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा आएगा किसका, v का। v क्या है, चाल, ठीक है, पावर हाफ है। ये हमें याद रखना है, डेरिवेशन से है, डेरिवेशन अपन को करना नहीं है। एयरफोर्स अपने कोई कंपटीशन नेवी का कोई सवाल नहीं होता तो सिर्फ डेरिवेशन कोई सवाल नहीं, तो हमने ऐसे याद रखना है। तो ये आ गया। अच्छा, अब सपोज करो यदि म्यू जीरो भी हो जाए, यदि म्यू जीरो भी हो जाए तो म्यू को जीरो करो बच्चों। म्यू को जीरो करोगे तो ऐसे में क्या आएगा कि यदि म्यू जीरो भी हो गया तो v यहाँ स्क्वायर कर दे, तो ये हाफ हटाया था ना, आर जी ये जीरो, टेन जीरो जीरो, सॉरी म्यू जीरो, ये भी जीरो, ये टेन थीटा, ये वन, तो कितना आएगा आर जी टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, आ गया। अच्छा, टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया। अच्छा, यहाँ से कितना आएगा, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाता हूँ एक बार छोटा सा, ये हो गया b, ये हो गया h, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा निकालो आप, h अपॉन बी, सॉरी लंब बटे आधार h अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है, थीटा बहुत छोटा होता है। जब थीटा बहुत छोटा होगा, जब थीटा जीरो के आसपास होगा, तो आप सोचो जब थीटा बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो h भी बहुत छोटा है, और h जब बहुत छोटा है तो b, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर रह जाएगी, b के बराबर। भैया ये थीटा बहुत छोटा हो गया, थीटा छोटा हो गया तो ये चीज और ये चीज बराबर होगी ना, तो ऐसे में इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, h अपॉन b। ये भी ना समझ आया आपको, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कर लो, थीटा बराबर आर्क अपॉन आर्क रेडियस। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ गया, h अपॉन b। क्या क्या याद रखना है, ये चीज, ये चीज, ये बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। v देगा, r देगा, g देगा, टेन थीटा पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सड़क में बंधन। क्यों करा, घर्षण बल प्रदान, मतलब अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेंगे, किसने करा, n sin थीटा ने करा। कब करा, जब घर्षण बल अनुपस्थित हो जाएगा तब करा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज अपन और करते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल करा था पार्ट 1 के अंदर फ्रिक्शन के, जिसमें क्या था, जिसमें था कि एक त्वरण समान था, किसी पिंड पर एक्सेलरेशन सेम था, घर्षण के कारण म्यू जी, तो कितनी दूरी तय करके रुकेगा। आज हम करेंगे कि दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है, गति कर रहे हैं, दोनों पिंडों पर समान अवमंदक बल लगाया गया, दोनों पिंडों पर समान अवमंदक बल लगाया गया। यदि दोनों पिंडों पर समान अवमंदक बल लगाया गया तब कौन सा पिंड अधिक दूरी तय करेगा, यह आपसे पूछा गया। तब कौन सा पिंड अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, यदि केस 1 दोनों समान वेग से गति कर रहे हो, केस 1 दोनों समान वेग से गति कर रहे हो, दूसरा दोनों
समान संवेग से गति कर रहे हो। ठीक है। तीसरा, दोनों समान गति ऊर्जा से गति कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, हमने एक केस पढ़ा था, रुकने से पूर्व तय की गई दूरी। हमने ये पढ़ा हुआ है, दोनों में मंदक बल समान है। ध्यान रखें, बल समान है। कल वाले केस में पार्ट 1 के अंदर फ्रिक्शन के, उसमें क्या चीज समान थी? उसमें हमारे पास बल की जगह त्वरण समान था। तो देखो, रुकने से पूर्व तय की गई दूरी, तो हमने तय की गई दूरी या तय दूरी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था S बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। कैसे आया? गति की तीसरी समीकरण लगा के v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, v को 0 रख के a को माइनस रख के, क्योंकि मंदन हो रहा है, ये फॉर्मूला आया। अच्छा, तो हमारे पास केस 1 क्या है? केस 1 है समान वेग से गति कर रहे हैं। जब समान वेग से गति कर रहे हैं तो देखो आपके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इस फॉर्मूले में वेग और बल बना दो। इस फॉर्मूले में वेग और बल बना दो। तो वेग तो है ही, बल बनाना है, तो मैंने क्या करा, m का ऊपर नीचे गुना कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि m इंटू ए बल होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? mu स्क्वायर अपॉन 2f। अब देखो, दोनों पे बल भी समान है, दोनों का वेग भी समान है, तो s किसके समानुपाती हो गया? m के। अनुपात करोगे तो f और u कट जाएगा ना, 2 भी कट जाएगा, s1 बटे s2, u कट गया, f कट गया, तो s किसके समानुपाती हो गया? m के। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग भी, मतलब उसकी दूरी भी ज्यादा। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास s1 बटे s2 बराबर m1 बटे m2। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? समान संवेग से गति कर रहे हैं। जब समान संवेग से गति कर रहे हैं तो मैं फॉर्मूले में क्या बनाऊंगा? संवेग बना दूंगा। संवेग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसमें m स्क्वायर का गुना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है m इंटू यू संवेग होता है, तो m स्क्वायर यू स्क्वायर संवेग होगा, तो m इंटू ए इंटू m स्क्वायर था, एक उदाहरण लिया, तो m स्क्वायर यू स्क्वायर पी स्क्वायर m इंटू ए बल। तो देखो p भी सेम है, f भी सेम है, तो s किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? 1/m के। तो s हो गया व्युत्क्रमानुपाती 1/m के। तो ऐसे में जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो पिंड कम दूरी तय करेगा। तीसरा केस है समान ऊर्जा से गति करे। तो समान ऊर्जा से गति करेगा तो s का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमने क्या किया? m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी u स्क्वायर अपॉन 2a था, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, m u स्क्वायर बटे 2। ये क्या बन गया? गतिज ऊर्जा। m इंटू ए क्या बन गया? f। तो दोनों की गति ऊर्जा भी समान है, दोनों का बल भी समान है। देखो, तो ऐसे में S1 बराबर क्या आ गया? S2। ठीक है। तो जब समान वेग से तब समानुपाती m के, समान संवेग से व्युत्क्रमानुपाती m के, समान ऊर्जा से तो दोनों समान होंगे। क्या चीज समान दी हुई है? बल। पिछले वाले में क्या था? त्वरण समान था। तो ये था आज का अपने वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।